सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। संसार में जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। जो धर्म पूर्वक जीवन को जीता है उसको पुण्य मिलता है, और जो अधर्म पूर्वक जीवन को जीता है उसको पाप मिलता है। जो अधार्मिक है वो नष्ट हो जाता है, वो पथभ्रष्ट हो जाता है। जो धार्मिक है उसको कोई भी नष्ट नहीं कर पाता है। वो अपनी मंजिल को पा जाता है, अपने ध्येय को पा जाता है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए हम सच्चे धार्मिक बने, अपनी जीवनचर्या को, अपनी दिनचर्या को दिव्यता से परिपूर्ण करें। ऐसा करने पर स्वयं का ही विकास नहीं है, बल्कि जहाँ हम रहते हैं, जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस राष्ट्र में, जिस भी स्थान पर रहते हैं, अपने कृतित्व और व्यक्तित्व से सबको प्रकाशित करते हैं, सबको प्रभावित करते हैं। इसलिए हम सच्चे धार्मिक बने। अधार्मिक बनेंगे तो हमारे सद्गुण नष्ट होंगे, हमारे सुसंस्कार नष्ट होंगे, हमारे प्रति जिनका बहुत स्नेह होता है उनका विश्वास भी टूट जाता है जब हम धार्मिकता से, सात्विकता से परिपूर्ण नहीं होते हैं। तो आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 84वें सूक्त के 8वें मंत्र को आपके समक्ष रखेंगे। और बहुत ही सुंदर बात कही है कि व्यक्ति जो धार्मिक है उसकी रक्षा सदा प्रभु करते ही हैं, और जो अधार्मिक है उसको कोई बचा नहीं सकता है। वो स्वयं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला होता है, स्वयं अपने आप अपना नाश करने वाला होता है। समूलस्तु विनश्यति, मूल सहित वह विनाश को प्राप्त हो जाता है। तो इस वेद मंत्र के क्या इसका आशय है, इसका क्या उपदेश हम सबके लिए, कैसे हम इसको जीवन में उतारें, हम अधार्मिक कभी ना बने, धर्म से युक्त रहें। मैं प्रथम वेद मंत्र को लिखता हूँ, फिर इसकी चर्चा आगे बढ़ाता हूँ। ओम कदा मर्तम अराधसम कदा मर्तम अराधसम पदा क्षुम्पमव्यु क्षुम्पमिव स्फुरत।
कदा नः शुश्रवद्गिरः। सुश्रवद्गिरः इंद्रो अंगः। बहुत ही सुंदर मंत्र है, उच्चारण एक बार करते हैं। ओम कदामर्तम आराधसम पदाक्षुम्पमिव स्फुरत् कदा नः शुश्रवद्गिरः इंद्रो अंग। ओम कदामर्तम आराधसम पदाक्षुम्पमिव स्फुरत् कदा नः शुश्रवद्गिरः इंद्रो अंग। ओम कदामर्तम आराधसम पदाक्षुम्पमिव स्फुरत् कदा नः शुश्रवद्गिरः इंद्रो अंग। वेद मंत्र का अभिप्राय समझने का प्रयास करेंगे। कहा कदामर्तम आराधसम पदाक्षुम्पमिव स्फुरत् कदा नः शुश्रवद्गिरः इंद्रो अंग। प्रभु ईशान है। इसके पहले का जो 7वां मंत्र है उसमें कहा कि मनुष्य जितेंद्रियता से शक्ति संपन्न बन करके उस शक्ति को प्रभु की ही समझे और गर्वित न हो, कभी भी अहंकार से युक्त न हो। और इस मंत्र में ये कहा कि वे प्रभु अप्रतिष्ठित हैं। उनके साम्राज्य में एक व्यक्ति आयोजनशील आसुर लोकों को जो पनपता हुआ और धार्मिकों को क्लिष्ट होता हुआ देख करके कह उठता है कि कब वे प्रभु आराधसम यज्ञ आदि कर्मों को सिद्ध न करने वाले अयज्ञीय मर्तम पुरुष को अवस्फुरत पूर्ण रूप से नष्ट करेंगे। जो संसार में कल्याणकारी कर्मों के भी करने पर उसमें सहयोग नहीं करते हैं, दूसरों की जो प्रवृत्ति है ईमानदारी से जीवन को जीना, सच्चाई के साथ अच्छाई के साथ जीवन को जीना, सेवा सदाचार सत्कार के साथ जीवन को जीना, वो स्वयं तो जी नहीं सकते, लेकिन दूसरे जो लोग ऐसा जीवन जीते हैं जिनके जीवन में बहुत दिव्यता होती है, वो सदा धर्म पूर्वक कर्म करते हैं, सदा यज्ञमय जीवन जीते हैं, कल्याणमय जीवन जीते हैं, तो जो अयाजिक होते हैं, आयजनशील होते हैं, जो सच्चे धार्मिक नहीं होते हैं, अपनी प्रवृत्ति में वो पता नहीं कहाँ से दुष्प्रवृत्ति ले आते हैं और अच्छे कामों में भी विघ्न बाधा बन जाते हैं। तो ऐसे लोगों से जो समाज है, जो राष्ट्र है, वह दुखी होता है। समाज के लोग पीड़ित होते हैं, हिंसित होते हैं। तो ऐसे लोगों की कैसे उनका कैसा अंत हो, कैसा उनका इस भाव का अंत हो, कैसे भी उनके अंदर दिव्यता का आधान करें,
क्योंकि जैसा जिसका गुणकर्म स्वभाव होता है उसको वैसा ही फल मिलता है। कोई भी संसार में व्यक्ति इस सत्य से विमुख नहीं हो सकता है। इस सत्य को, इस तथ्य को जिसने जाना है वह कभी भी ऐसे कर्मों को नहीं करेगा जिससे स्वयं भी दुखी हो और दूसरों को भी दुखी करता हो। तो यहाँ पर उसी प्रकार से यहाँ कहा कि जैसे पदाक्षुम्पम पैर से खुम्ब को समाप्त कर दिया जाता है। खुम्ब में कोई शक्ति नहीं, वह पांव छूते ही अनायास समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार आसुरी जो संपत्ति वाले लोग उस प्रभु के द्वारा अनायास ही समाप्त कर दिए जाते हैं। 2 दिन पहले बड़े ही चमक रहे होते हैं और अगले दिन उनको कोई पाता नहीं है। उनके जीवन का, उनके वर्चस्व का, उनके जो शाही या ऐसे कह लें कि उनके रुतबे को मिट्टी में मिला दिया जाता है। केवल यह कहने की बात नहीं है, हम सब इस जीवन को जीते हैं और ऐसे अनेक लोग होंगे जिनको बहुत अहंकार होता है, जिनको अपने यौवन पर, अपनी बुद्धि पर, अपने बल पर, अपने धन पर, अपने लोगों पर बहुत गर्व होता है, अहंकार होता है और वो ऐसी प्रवृत्ति को जन्म दे देते हैं जो अन्याय, अधर्म, अंधकार, अविद्या, अज्ञान की ओर ले जाता है। ऐसा रास्ता चुन लेते हैं जिससे उनकी भी दुर्गति होती है और उनके साथ में जो लोग होते हैं उनकी भी दुर्गति होती है, क्योंकि ज्यादा दिन तक ये चलता नहीं है। कितने दिन हम चालाकी करेंगे, कितने दिन तक अधर्म का, अन्याय का, शोषण का, हिंसा का सहारा लेकर के दूसरों पर राज करते रहेंगे। दूसरों को कब तक दबाते रहेंगे, कब तक कल्याण करने वाले लोगों को परेशान करते रहेंगे। एक न एक दिन निश्चित रूप से व्यक्ति का, उसकी ऐसी वृत्ति का अंत होता है। कोई संदेश में नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि ऐसी वृत्ति जो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है, जो मेरे जीवन को भी सुखमय नहीं बना पा रही है, मेरे जीवन में भी ऐसी धारणा को जन्म दे रही है जिससे मैं कुंठित हो रहा हूं, जिससे मैं तनाव में जा रहा हूं, जिससे मेरे अंदर के क्रोध, मेरे अंदर का अधैर्य, मेरे अंदर का असंतोष प्रकट हो जाता है, मैं उसके वशीभूत हो जाता हूं। इससे बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये अन्याय, अधर्म का, अज्ञान का जो रास्ता है ये कल्याणकारी नहीं होता है। तो हम स्वयं भी कल्याण के मार्ग पर चलें, दूसरों को चलाएं, क्योंकि वेद मंत्र का यह आशय है कि जो लोग अधार्मिक होते हैं, जो जीवन में अधर्म का, अन्याय का, शोषण का कारोबार चलाते हैं, वे उस ईश्वर की व्यवस्था के सामने टिक नहीं पाते हैं। उसने जो इस संसार में कर्म की, सद्धर्म की, सद्विवेक की रचना की है, उसने जो ये ज्ञान हमको दिया है, वेदों का ज्ञान दिया है, जो सबसे महान है, इसको यदि हम आत्मसात नहीं करेंगे, आधान इसका नहीं करेंगे, तो लोग कहते हैं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है। वो देता है तो छप्पड़ फाड़ करके देता है और लेता है तो दरवाजा भी उखाड़ लेता है। कोई नामो निशान नहीं बचता। जब ऊपर की जो है उसका हैमर चलता है
तो कोई बचा नहीं सकता संसार का व्यक्ति। वो भीमा है, उससे डरे हम। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। इसलिए ये जो कदा कोई व्यक्ति कमजोर है, निर्बल है, लाचार है, असहाय है, और जो व्यक्ति बलशाली है उसको परेशान करता है, हिंसित करता है, तो वो भी ये कहता है कि ऊपर वाले से डरो, ऊपर वाला देख रहा है और वो न्याय करेगा। एक दिन आपको भी हिंसित होना पड़ेगा, आपको भी दुखी होना पड़ेगा, जैसे आप हमको दुखी कर रहे हो। वो देखता है। तो यहां पर कदा कब वे इंद्र प्रभु ना हमारी आस्तिक भाव से चलने वाले लोगों की गिरा इन प्रार्थनाओं की वाणियों को सुश्रवत सुनते हैं। अंग इति क्षिप्रम, मेरी तो यही कामना है कि हमारी ये वाणियाँ शीघ्र ही सुनी जाएं, हमारे धैर्य की उतनी परीक्षा ही जो है ली जाए जितना हमारे अंदर सामर्थ्य है। अधिक सामर्थ्य नहीं है तो हम ज़्यादा परीक्षा देने में असमर्थ हो जाते हैं। हम उस प्रभु पर, उस परमात्मा पर, उस पिता पर, उस जगजननी माता पर हमको पूरा विश्वास है, वो हमारी जरूर सुनता है। क्योंकि संसार ऐसा ही है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको फल तो मिलेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। तुम्हारी मन की जो भावना है, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा और शरीर के द्वारा जो भी कर्म किया जाता, हम किसी के प्रति यदि अच्छा विचार करते हैं तो अच्छा हमारा कर्माशय होगा, हमको अच्छा फल मिलेगा, पुण्य होगा। यदि मन से भी किसी की हम अहित की कामना करते हैं, किसी के अकल्याण की कामना करते हैं और अपने धर्म को भूल जाते हैं, तो इसका भी परिणाम हमको भोगना पड़ेगा। किसी के प्रति द्वेष की भावना रखते हैं, ईर्ष्या की भावना रखते हैं, तो वो भी हमको परिणाम भोगना पड़ेगा। फिर वाणी का व्यवहार आता है। वाणी के व्यवहार से भी यदि हमने किसी को कष्ट दिया है, किसी पीड़ित असहाय व्यक्ति की हिंसा की है और उसने कुछ भी बोला है तो निरर्थक नहीं जाएगा, उसका भी परिणाम हमको भोगना पड़ेगा। तो कहीं असुरों को फूलता फलता व धार्मिकों को पीड़ित हुआ देखकर हमारी मति डामाडोल ना हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको लगता है कि अमुक व्यक्ति अन्याय भी करता है, अधर्म युक्त धन कमाता है और अज्ञानता पूर्वक व्यवहार करता है, फिर भी उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं, वो तो बहुत फल फूल रहा है, बड़ा आनंद में है। उसको ऐसा देख करके जो सच्चाई के राह पर चलता है, जो शुचिता पवित्रता से जीवन को व्यतीत करता है, वह भी कभी कभी डामाडोल हो जाता है। परंतु डामाडोल नहीं होना चाहिए। जो संकल्प लिया है, जो व्रत लिया है, जो आप अपने मन में विचार किए हैं, तो उस विचार से भी हमारा अस्तित्व प्रभावित होता है और यह समष्टि भी उससे प्रभावित होती है। तो अच्छे विचार ही लाएं, अच्छे कार्य में लगें, जिससे कभी भी अहित अपना भी ना हो और दूसरों का भी ना हो। तो इस वेद मंत्र में यही बात कही है कि प्रभु हमारी जो अंततः जो अधार्मिक होते हैं, जो अन्यायपूर्वक जीवन जीते हैं, जो दूसरों को सताते हैं, जो दूसरों के अच्छे कामों में टांग अड़ाते हैं, उनकी टांग खींचते हैं, चाहे परिवार की बात हो, चाहे समाज की बात हो। घर में ही हम देख लें, भाई भाई को परेशान करते हैं, भाई भाई ही की जो है प्रतिकूलता इतनी बढ़ जाती है कि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं।
कैसे इस राष्ट्र का कल्याण होगा। ये जो हमारी गतिविधियां हैं ये धर्मयुक्त नहीं है, अधर्मयुक्त है। और अधर्मयुक्त जो व्यवहार करता है वो नष्ट हो ही जाता है। इस संसार के झूठे सुख में, झूठी धन दौलत के लिए यदि भाई भाई, पति पत्नी, पिता पुत्र, मित्र मित्र यदि इसको नहीं ठीक कर पाते हैं तो सदा वो दुख पाते हैं और दुख पाने से व्यक्ति टूट जाता है। दीर्घ काल तक जब हम इस चिंता में रहते हैं, क्या होगा क्या होगा, उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, मैं इसको मज़ा चखाऊंगा, मज़ा चखाऊंगी, ये जो भाषा है ना, यहाँ पर अहंकार की जो दुर्गंध आती है उससे व्यक्ति का कृतित्व कभी भी सुगंधित नहीं हो सकता है। कभी भी अपने कृतित्व व्यक्तित्व को हमको यदि श्रेष्ठ बनाना है, ऐसा यदि विचार आता है तो उसके लिए सच्चा धार्मिक बनना पड़ेगा, अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा, अपनी गतिविधियों पर नियंत्रण करना पड़ेगा, अपनी चेष्टाओं पर नियंत्रण करना पड़ेगा। जो कुचेष्टाएं हैं, चेष्टाएं तो अच्छी चेष्टाएं तो करनी ही चाहिए, जो कुचेष्टाएं हैं उन पर हम ध्यान दे करके उनको दूर करें। ये आस्तिक जो भाव है, अस्ति नास्ति दृष्टम मति, महर्षि पाणिनि ने लिखा कि जन्म, पूर्वजन्म, पुनर्जन्म, कर्म फल व्यवस्था, ईश्वर की सत्ता, ये इस विषय में जिसकी बुद्धि अस्ति है को स्वीकार करता है वह आस्तिक कहलाता है। और जो ये कहता है कि जन्म मरण, पूर्व जन्म पुनर्जन्म ये कुछ है ही नहीं, कर्म फल व्यवस्था कुछ नहीं है, ईश्वर जीव प्रकृति ये कुछ है ही नहीं, तो वो समझो कि नास्तिक है। और ऐसा यदि वो करेगा तो नास्तिक की स्थिति में उसको अपना ही नुकसान उसके हाथ लगेगा। अपनी व्यवस्था को, अपनी अवस्था को, अपनी संस्था को हमको गौरव देते हुए अपने जीवन को देवत्व से भर लेने का उपक्रम करना चाहिए, अपने जीवन में दिव्यता का आधान करना चाहिए। इसलिए आस्तिक की बुद्धि हम रखें। अस्ति अर्थात परमात्मा है, न्याय व्यवस्था है, धर्म है, सच्चा कर्म है, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल हमको मिलेगा। ऐसा यदि हम कर पाएं तो निश्चित रूप से प्रभु का प्यार मिलेगा। नहीं तो संसार में आकर के हम भूल जाते हैं। और बहुत सुंदर कवि ने लिखा है, प्रभु दर्शन पाने आए थे, प्रभु दर्शन पाना भूल गए, जिस पथ पर हमको जाना था उस पथ पर जाना भूल गए। मानव जीवन को पाकर भी यह उलझन हमसे ना सुलझी, उस अंतर्यामी के अंदर ध्यान लगाना भूल गए। प्रभु दर्शन पाने आए थे, प्रभु दर्शन पाना भूल गए। यम नियमों के साधन द्वारा अपने को निर्मल कर न सके, ऋषियों की भांति ज्योति से ज्योति मिलाना भूल गए। प्रभु दर्शन करने आए थे, प्रभु दर्शन करना भूल गए। ऋषियों की भांति ज्योति से ज्योति मिलाना भूल गए। जिस पथ पर हमको जाना था उस पथ पर जाना भूल गए। अपनी ही अविद्या के कारण भगवान को समझा दूर सदा,
हम खुल कर खेले पापों से, शुभ कर्म कमाना भूल गए। जिस पथ पर हमको जाना था, उस पथ को हम भूल गए, उस पथ पर जाना भूल गए। धरती के मानव हैं जितने, भाइयों सा सबसे नाता है। हम हिंसावादी बन बैठे, देवों का जमाना भूल गए। प्रभु दर्शन पाने आए थे, प्रभु दर्शन पाना भूल गए। भूले सुलझाने देश की फिर, प्रभु भक्त दयानंद जी आए। ऐसे उपकारी नेता की आज्ञा का निभाना भूल गए। प्रभु दर्शन पाने आए थे, प्रभु दर्शन पाना भूल गए। जिस पथ पर हमको जाना था, उस पथ पर जाना भूल गए, उस पथ पर जाना भूल गए। तो हम पथ से कभी भ्रष्ट ना हो, सुपथ पर आगे बढ़ते रहें। स्वस्ति पंथा मनुचरेम, सूर्या चंद्रमसाविव, पुनर्दताग्नता जानता संगमे मही। जो कल्याण का मार्ग है, जो धर्म का मार्ग है, उस मार्ग में हम सदा आगे बढ़ते जाएं, कभी थके नहीं, कभी रुके नहीं। जैसे सूर्य और चंद्र सतत अपने ड्यूटी में, अपने कर्तव्य में लगे रहते हैं, वैसे हमारा भी जीवन बने। हम सूर्य के समान तेजस्वी बन जाएं, चंद्रमा के समान शीतल बन जाएं। ऐसी मनोकामना, ऐसी मनोभावना के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।